आप यकीन नहीं करेंगे, ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन पफ पेटीज़ मैंने पतीली में बना के तैयार किए हैं। इतने परफेक्ट, बिल्कुल बाज़ार जैसे पफ पेटीज़ आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इन पफ पेटीज़ की चिकन की फिलिंग बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। रमज़ान में टाइम बहुत कम होता है, तो इन पफ पेटीज़ को आप बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप इनको पतीली में तैयार कर लें। तो इन मज़ेदार से चिकन पफ पेटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने एक फ्राई पैन में गरम कर लिया है। हाफ बंच लहसुन का मैंने इस तरह से बारीक कट करके ऐड कर दिया है, और लहसुन को हमने फ्राई कर लेना है। लहसुन के ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, तो बस इतना ही हम लहसुन को फ्राई करेंगे। इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में कट करके ऐड कर दी है। प्याज को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही प्याज के ऊपर कलर आने तक हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्याज भी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ श्रेडेड चिकन। तो बोनलेस चिकन के 6 से 7 पीसेस को मैंने बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। चिकन ऐड करके चिकन को हम इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो 1 से 2 मिनट हमने चिकन को भी इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक चिकन को उबालते वक्त भी ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दिया है। और इन सारे मसालों को हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही हाफ टी स्पून मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। इन सारे मसालों को ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये फिलिंग बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, और इस फिलिंग को बनाकर आप इसके पेटीज बनाकर इसको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप इन पेटीज को बेक कर सकते हैं। चिकन की फिलिंग को फ्राई पैन में साइड पे कर दिया है, और एक साइड पे मैंने इस तरह से 1 टेबलस्पून बटर निकाल लिया है। बटर को थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद इसमें 1 टीस्पून मैदा ऐड कर दिया है। लो फ्लेम पर मैदे को 10 से 12 सेकंड फ्राई कर लिया है। मैदा फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 कप दूध। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से दूध ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 1 कप के करीब दूध ऐड किया था, और इसको हमने इस तरह से मिक्स कर लिया था, क्योंकि रखने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। दूध के साथ हमने इस चिकन को भी मिक्स कर लिया है, और 1 से 2 मिनट में अच्छी तरह से इसको पका लेती हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार चिकन पफ पेटीज़ के लिए फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। ये फिलिंग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो इस फिलिंग को ठंडा करने के लिए साइड पे रख देते हैं। तो इन मज़ेदार से चिकन पफ पेटीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पफ पेस्ट्री ले ली है। तो मैंने बाज़ार की पफ पेस्ट्री ली है। इसको आप ओवन के बगैर भी बेक कर सकते हैं। इसको हम पतीली में बेक करेंगे। पतीली में भी बहुत ही परफेक्ट ये पफ पेस्ट्री बनकर तैयार होती है। तो इस पफ पेस्ट्री को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, और अब मैंने इसको डीप रोस्ट कर लिया है। डीप रोस्ट करने के बाद मैंने इनकी शीट्स को इस तरह से अलग कर लिया है। तो इस पैकेट के अंदर 10 शीट्स होती हैं, लेकिन मैं इसके 5 पफ पेटीज़ बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो फिलिंग को हमने ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद फिलिंग को मैंने इस तरह से इस शीट्स के ऊपर साइड पे रख दिया है। तो फिलिंग को मैंने भरकर ऐड किया है, क्योंकि ये फिलिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह से देखिए, अब मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। ट्रायंगल के शेप में मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। इन पफ पेस्ट्री की शीट्स की रेसिपी मैं पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप बाज़ार से नहीं ख़रीदना चाहते तो आप ये शीट्स घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सारे पेटीज़ हमने बिल्कुल इसी तरह से बना के रेडी कर लिए हैं, और इस तरह से फॉक से मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देती हूँ। इस तरह से हमारे पेटीज़ दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इस तरह पफ पेटीज़ को बनाकर आप 1 महीने तक फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और जब आपका दिल करे आप फ्रीज़र से निकालें। और इस तरह से देखिए, मैंने बेकिंग ट्रे के ऊपर एक बटर पेपर रख लिया है। बटर पेपर के ऊपर पेटीज़ रख दिए हैं, और पेटीज़ के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर लाने के लिए इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ अंडे की जर्दी। तो अंडे की जर्दी से इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। अंडे की जर्दी लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कलौंजी स्प्रिंकल कर दी है, और थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये पफ पेटीज़ बेक होने के लिए तैयार हैं। एक पतीली को मैंने 15 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है, और स्टैंड के ऊपर मैंने बेकिंग ट्रे रख दी है, और इसको मैं तकरीबन 1.25 घंटे के लिए लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर छोड़ देती हूँ, ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए और ये बहुत ही अच्छी तरह से पतीली में बेक हो जाएँ। तो देखिए, पतीली में भी ये बहुत ही परफेक्ट बेक होते हैं। अगर आपके पास ओवन ना हो तो पतीली में आप इन मज़ेदार से पफ
पेटीज़ को बना के तैयार कर सकते हैं और आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा परफेक्ट हमारे मज़ेदार पफ पेटीज़ बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको चिकन पफ पेटीज़ की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिकटॉक, फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।